हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि 2025 का जून महीना आपकी लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, ये आपका लव रीडिंग होने जा रहा है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। सो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे वो आप किसी भी धर्म जाति से या फिर किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो। ठीक है, सो अगर आपकी राशि टॉरस हैं यानी कि वृषभ राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है। अभी एकदम से नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर नहीं लाना है। ओके, देख लेते हैं आपके लव लाइफ के साइड से ये जून महीना कैसा गुजरने वाला है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी है। देन ओह वाओ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक बहुत अच्छी वाइब्स कैरी कर रही है। देन यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक को देख सकते हो, 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। फ़िलहाल लव लाइफ की साइड से कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ साइड से डिसीजन तो लेना चाहते हो बट ले नहीं पा रहे हो ओवरऑल। एंड साथ में दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहा है लव लाइफ के साइड से, बट उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप बाहर नहीं आना चाहते हो, उस जोन में आप स्टक हो चुके हो। कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपको चाहिए, आपकी अजीज़ चीज़ें ही, आपकी प्यार मोहब्बत ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस लड़की को ये चीज़ें, ये पेंटिकल्स बहुत पसंद है, बट इस पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं कांटे भरे हुए हैं, बट फिर भी ये इंसान अपने गले से इस चीज़ को लगा रहा है, उस कांटे को महसूस करते हुए रो रहा है वो इंसान, उसको दर्द हो रहा है, फिर भी ये इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल लव लाइफ के साइड से कुछ लोगों का लव लाइफ मुझे दिख रही है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बन चुका है। कुछ साइड से क्लैरिटी चाहिए, कुछ साइड से कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए, बट ओवरऑल मिल नहीं रही है। प्यार चाहिए, स्टकनेस से बाहर आना चाहते हो नहीं रहा है। देख लेते हैं ये महीना कैसा गुजरने वाला है। ओके, सो देखो, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में टॉरस की राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, एंड साथ में दिखाई दे रही है लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी। ठीक है, जेमिनाई की एनर्जी भी साथ है, एंड वर्गो की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। सो यस, यही एनर्जीज दिख रहे हैं। देखो, फर्स्ट तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने के शुरुआत में ही आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आके खड़े हो सकते हैं आपकी लव लाइफ के साइड से, जहाँ पर आपको एकदम से बोल्डली डिसीजन लेना पड़े। ये चीज़ दिख रही है। कुछ चीज़ों को हो सकता है कि ना चाहते हुए भी करना पड़े, कुछ चीज़ों को हो सकता है कि ना चाहते हुए भी कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़े। ठीक है, डिसीजन कुछ अलग तरीके से लेना पड़े, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, सो इस टाइम पर ओवरऑल लव लाइफ के साइड से कुछ बोल्ड डिसीजन लेने का, कुछ बोल्ड फैसला लेने का टाइम आ जाएगा महीने के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे दिख रही है कि लव लाइफ के साइड से आपके पहले हफ्ते में ही कुछ ऐसा चलने वाला है जहाँ पर आपको जो चीज़ें चल रहा है उसको सही नहीं लगेगा कि लव लाइफ की साइड से आपने ऐसा तो नहीं चाहा था, या फिर ये इंसान मुझसे ऐसे बात करे, या फिर लव लाइफ में ये नौबत आ जाए, ये तो आपने कभी नहीं चाहा था, तो ये चल क्या रहा है। तो लाइक दैट ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। एक्चुअल में डिस्टर्बिंग से ज़्यादा मुझे दिख रही है कि आपको सही नहीं लगने वाला है। साथ में ही आप इस टाइम पर ये जो काम करने वाले हो ये आपके ऑपोजिट के पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, या फिर आपके ऑपोजिट के पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये आपको पता होगा कि आपके बिहेवियर से वो इंसान नाराज़ हो सकते हैं, या फिर उनको दर्द हो सकता है, वो इंसान एक्चुअल में हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी ये काम आप करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर दर्द आपको भी होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। देखो, इस टाइम पर देखो, आप कहीं ना कहीं उस इंसान को बहुत प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा चाहते हो, ये चीज़ दिख रही है, जिस वजह से आप इस टाइम पर किसी भी हालत में चीज़ों को ठीक करना चाहोगे। आप और ज़्यादा अपने लव लाइफ में ये प्रॉब्लम सहन नहीं कर पा रहे हो। आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा होगा पहले हफ्ते में, तो उससे कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होकर ही ये स्टेप उठाने वाले हो। एंड देन देखो, यहाँ पर सेकेंड वीक के लिए चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल आ चुका है। सेकेंड वीक में आपके साथ उनका कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से होती हुई दिखाई दे रही है। आप जिनको चाहते हो, प्यार करते हो, उनके साथ आप कहीं ना कहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, डिनर करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक साथ बैठकर बहुत सारा बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड साथ में दिख रही है कन्वर्सेशन की एनर्जी बहुत सारा है।
एक दूसरे से बात करते हुए बहुत सारी बातें एक्चुअल में आप शेयर करने वाले हो। उनकी वॉइस को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनने वाले हो, उनकी वॉइस को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनते हुए दिख रहे हो, वो आपकी वॉइस को अच्छे से सुनते हुए दिख रहे हैं। दिन रात कहीं ना कहीं आप दोनों का चैटिंग कॉलिंग लगा हुआ रहेगा। सेकंड वीक के लिए सिचुएशन आपके लव लाइफ की साइड से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, कहीं ना कहीं आप थक जाओगे, जिस वजह से ही ऐसा सिचुएशन आप क्रिएट करने वाले हो फर्स्ट वीक में, जिसके दौरान ही चीज़ें सही होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लव लाइफ के साइड से। यस, एंड देखो थर्ड वीक के लिए दिख रही है मुझे जिन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप बन चुका है ना, मतलब कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है बहुत टाइम से, जो लोग सेपरेशन में है बहुत टाइम से, एंड कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि जिन लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एक्चुअल में, ठीक है, हो सकता है जाति धर्म का डिफरेंस है, या फिर पैसों का कुछ मतलब कि समाज का डिफरेंस है, या फिर बैंक बैलेंस का डिफरेंस है, या फिर जगह का डिफरेंस है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या फिर आप दोनों कहीं ना कहीं अलग हो चुके थे। सो लाइक दैट यहाँ पर रीयूनियन की चांस फिर से बन रही है। आप कहीं ना कहीं इस टाइम पर उस इंसान के साथ रीयूनियन करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में है, या फिर ब्रेकअप एक बार हो चुका है, फिर से एक साथ होने के बारे में सोच रहे हो, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा चांस दिखाई दे रही है कि जून महीने की थर्ड वीक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो टाइम गैप है ना वो आप दोनों को ही बहुत कुछ सिखा दिया है। ओवरऑल कन्फ्यूजन तो रहेगा साथ में कि रियूनियन करोगे कि नहीं, या फिर एक साथ आओगे कि नहीं, इतना सारा डिफरेंसेस होने के बाद भी। सो लाइक दैट, बट यहाँ पर बातचीत करके चीज़ों को पहले आप दोनों क्लियर करने वाले हो। देन यहाँ पर मीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप कि अभी आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे ये चीज़ दिख रही है कि बहुत टाइम का जो इंतज़ार है वो ओवरऑल ख़त्म होने वाला है आपका जून महीने में, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हुई दिख रही हैं। आपके दिल में जो ये लव लाइफ के साइड से जो दर्द हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो भी स्टकनेस है, ये ओवरऑल आपको जून महीने में ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा एकदम से, ठीक है, हर एक साइड से, क्योंकि लव लाइफ के साइड से बहुत सारे लोग बहुत सारे सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हर एक इंसान के लिए चीज़ें डिफरेंट होने वाला है। तो ओवरऑल मुझे दिख रही है कि जून महीने में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर फोर्थ जो वीक है, मतलब कि जून महीने का जो लास्ट वीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं खुशहाल दिखाई दे रही है मुझे। यस, देखो इस टाइम पर आप कहीं ना कहीं अपने सोल पार्टनर के साथ मीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग भी सिंगल हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि नहीं मुझे अपना सोल पार्टनर कब मिलेगा, कब उनके साथ मुलाकात होगा, कब कहीं ना कहीं उनका चेहरा मैं देखूंगी, या फिर उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ेगा, या फिर हो सकता है कि आपका कोई क्रश है बहुत टाइम से, उनके साथ आप रियूनाइट करना चाहते हो, या फिर उनके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कनेक्शन बहुत अच्छे से आप दोनों के दिल के बीच में बनने वाला है, ठीक है। आप एकदम से फोर्थ वीक में उस इंसान से कनेक्टेड फील करोगे, एंड साथ में वो इंसान भी आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये आपके दिल से शुरू होकर उनके दिल में ख़त्म होने वाला है। सो जो लोग भी वेट कर रहे थे अपने सोल पार्टनर के लिए, तो उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड साथ में और एक चीज़ दिख रही है कि जो चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वाइब्स मुझे मिल रही हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप दोनों को ही दुख दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है कि आप भी उस चीज़ से डैमेज हुए हो, एंड वो इंसान भी, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आपको हर्ट कर रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं संभाल सकते, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसा है जो नहीं ठीक हो सकता है, जो टॉक्सिक ऑलरेडी बन चुका है, या फिर आप दोनों एक साथ और ज़्यादा नहीं रह सकते हो। सो फाइनली आप वहाँ से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड एक नए रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर आपका। सो येस, ये कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे कि एक टॉक्सिक जगह से निकलकर एक नए रिलेशनशिप में एंटर करना, ये भी दिख रही है। ओके, सो जो लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट से रियूनाइट करते हुए, कन्वर्सेशन करते हुए, चीज़ों को ठीक करते हुए आ रहे हैं, मतलब कि जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा बहुत तू में आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है, उन लोगों का चीज़ें एकदम से महीना अंत होते होते एकदम से ब्यूटीफुल तरीके से ठीक होने वाला है। सो येस, यही आपका रीडिंग है टॉरस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।